हमने आपकी वो मिट्टी की कुटिया भी देखी है। संत तो मिट्टी की कुटिया में ही रहते हुए जीवन गुजार देता है। और एक आप हैं, अब अपनी कुटिया ही सजाते रहते हैं। कभी इधर दरवाजा लगाते हैं, कभी खिड़की लगाते हैं, एसी, बंगला और कार में रहते हैं। संतों की गरिमा, किसी संत से पहले संत होकर के जानो कि संत कैसे रहते हैं। संत, हमारी एक सखी इस सवाल को बड़े सरलतम तरीके से बोलती है। मैंने इतना ही पूछा, आज कमेटी वाले उलाहना दे करके गए हैं कि आप इस गौशाला में अपनी कुटिया ही सजाने में लगे। बाबा जी, संत तो मिट्टी की कुटिया में रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमें आपका ये सजाना अच्छा लगता है, लेकिन संत तो मिट्टी की कुटिया में रहते हैं और आपने खर्चा कर रखा है दुनिया भर का। ये उनके लिए भी जो ये समझते हैं कि हम संत के दर्शन को जा रहे हैं, संत उस मिट्टी की बाबी में से, गुफा में से बाहर आएंगे निकल के हमारे आवाज लगाने पे। क्यों? जब हम दक्षिणा लेकर के जाते हैं, पता है कि किसी ने समय दिया है, आज इतवार है, छुट्टी का दिन है, कोई ना कोई तो बाहर जरूर आएगा, दर्शन करने के लिए नहीं, वो दर्शन देने आएगा। क्या देने आएगा? कुछ सिक्के, कुछ रुपए पैसे और कुछ फल, कपड़े आदि। संत को और क्या देने की जरूरत भी क्या है? क्या दिया जाए? तो हर कोई दिमाग लगाता है। जब पहाड़ों पे थे तो 1 मीटर कपड़ा लंगोटी के लिए बहुत है। थोड़ा सा सीधा सीधा बोलते हैं उधर, उसमें नमक, चावल और 3-4 बमुश्किल सूखी हुई मिर्चियां होती थी, थोड़ी सी एक कोने में दाल रखी होती थी। तो ये एक दिन का क्रम नहीं है। जब कोई इस संसार से विरक्त होकर के रहता है तो संसार भी समझता है इसकी जरूरत क्या है, जितनी जरूरत है उतना दे दो। ये धन्य है हमारा सनातन धर्म, जहां पर यदि आप तपस्वी वेश में तपस्या कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये संसार आपकी चिंता ले लेगा। मैं संसार को ही तो परमात्मा कहता हूं। वो परमात्मा आपकी किसी न किसी बहाने से चिंता ले लेगा, आपको भूखा नहीं मरने देगा। तो संत जब कोई मिट्टी की कुटिया में रहने लग जाता है तो खबर संसार को लग जाती है। संसार का मतलब है जो महलों में रह रहे हैं, जो घरों में रह रहे हैं, जिन्होंने पक्के घर, जैन, स्थानकवासी, श्वेतांबर जैन, कपड़े तो लगा लिए, स्थान बना के रहने लग गए हैं, तो उनको खबर हो जाती है पूरा संसार ही जैन है, कोई कम कोई थोड़ा। सभी जानते हैं कि असलियत क्या है, एक दिन यहां छोड़ के जाना है, और जब छोड़ के जाना है तो चाहे बसो और चाहे उजड़ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी की कुटिया में रहो या राजमहल में रहो, एक दिन ये राजमहल तो त्यागना पड़ेगा। जब त्यागना पड़ेगा तो मन से और बुद्धि से सदा ही उसको त्याग के जियो। हे अर्जुन, तू पकड़े मत, जो कुछ भी है उसका उपभोग कर और सदा ही त्यागते हुए त्यागी का जीवन जियो। कोई त्यागी भागता नहीं है। आपको भी सलाह देता हूं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बुद्ध भाग गए राजमहल छोड़ के, आप मत भागो। महावीर भागे, बहुत सारे भागे। क्यों? छोड़ेगा वही जिसके पास होगा, और जिसके पास कुछ है ही नहीं
वो मिट्टी की कुटिया में बैठा बैठा मुस्कुराता रहता है। ये तन रूपी मिट्टी की कुटिया सभी के पास है। इस तन के अंदर, इस मिट्टी के घर के अंदर कोई पहली बार जब जागता है, होश में आता है, ओह ये मिट्टी का घड़ा, मैंने इसमें अभी तक क्या भर रखा था? काम क्रोध का जल, ये यमुना का जल, वो ओखला बैराज से निकला हुआ नाले का जल भर रखा था? नहीं, कहीं यमुना शुद्ध होती है, और जब वो शुद्ध होती है तो ये गगरी संभालने वाली वो राधा मां कृष्ण प्रिया होती है। कृष्ण उनकी गगरी को, उनकी मटकी को हाथ लगा लगा के उनके सिर पे रखते हैं। क्यों ना रखें? यस, फिर उस मटकी को संभालने वाला कोई और होता है। फिर बेबाकी से एक के ऊपर एक 7 घड़े इस तन के अंदर लगे हुए हैं। वो घड़े मिट्टी के ही हैं। इस तन के अंदर 7, 9 जितनी भी गिनती लगा लो, आपके ऊपर है। और एक घड़ा शून्य का भी है, जो मैं बोलूं वही असली घड़ा है, जो कभी फूटता नहीं है। फूटेगा कैसे? क्यों? आप ही वो घड़ा है, आप ही वो मिट्टी की कुटिया है जिसमें वास करने वाला कभी बेघर नहीं होता। और जब वो बेघर नहीं होता है तो बाहर के घर सजाते हुए